अपना उत्तराखंड आप देख रहे हो और आइए बड़ी खबर से बुलेटिन का आगाज करते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी मुंबई के दौरे पर हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सम्मान समारोह में शामिल होने जा रहे हैं। इस समय मुंबई में ही मौजूद हैं। उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने के लिए सीएम धामी सम्मानित किए जाएंगे आज। न्यूज 18 की खबर का दमदार असर हुआ है। बता देते हैं आपको कि रुद्रप्रयाग सड़क हादसे के मामले में ब्रह्मपुरी चेकपोस्ट के 4 कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया है। दरअसल बद्रीनाथ हाईवे पर ऋषिकेश के पास तपोवन में परिवहन की चेक पोस्ट है और इसी चेक पोस्ट से ओवरलोडेड टेम्पो ट्रैवलर गुजरा था, जो आगे जाकर हादसे का शिकार हो गया। 15 लोगों की जान गई। अब न्यूज 18 ने खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया और सवाल उठाया कि चेकपोस्ट से ओवरलोडेड टेम्पो ट्रैवलर कैसे आगे जा सकता है, जिसके बाद परिवहन विभाग के 4 कर्मचारी सस्पेंड किए गए हैं। चार धाम से जुड़ी हुई जानकारी आपको दे देते हैं। चार धाम में श्रद्धालुओं का सैलाब इस समय उमड़ रखा है। केदारनाथ में 9,54,000 भक्त दर्शन करके जा चुके हैं। वहीं बद्रीनाथ धाम में अभी तक 7 लाख से ज्यादा भक्त दर्शन करके लौटे हैं। इसके अलावा गंगोत्री यमुनोत्री की जानकारी भी ले लीजिए। गंगोत्री में 4,62,000 और यमुनोत्री में 4,43,000 से ज्यादा तीर्थयात्री अब तक दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। इस बार की यात्रा में बड़ा उत्साह यात्रियों में देखने को मिला है, जिससे पर्यटन कारोबारी भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। जिस हिसाब से यात्रियों का इस बार अति उत्साह दिख रहा है, लगभग पिछले सालों की तुलना में 1.5 गुना यात्री हमारे रोज पहुंच रहे हैं और हम लोग उनकी आशाओं के अनुरूप काम कर रहे हैं। उनके अच्छी तरह से दर्शन हो पा रहे हैं, उनके अनुभव भी वो लोग शेयर करते हैं। वहीं आपको बताएं कि हेमकुंड साहिब में भी इस बार रिकॉर्ड तोड़ यात्री पहुंच रहे हैं। हेमकुंड साहिब में 1,11,085 तीर्थ यात्री अब तक हेमकुंड साहिब के दर्शन करके लौट चुके हैं, जो अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है। पिछले साल के मुकाबले हेमकुंड साहिब की यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में भारी जोश देखा जा रहा है। हालांकि मानसून सीजन में यात्रा थोड़ी कम जरूर होती है, लेकिन फिर उसके बाद यात्रा एक बार फिर से रफ्तार पकड़ लेती है। और आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं, प्रदेश भर में विकास योजनाओं के लिए काटे जा रहे पेड़ों के विरोध में देहरादून में सिविल सोसाइटी से जुड़े हुए विभिन्न संगठनों ने पैदल मार्च निकाला और अपना विरोध जताया। इस पैदल मार्च में देहरादून और देहरादून से बाहर के लोग बड़ी संख्या में जुड़े। देहरादून के दिलाराम चौक से शुरू हुआ ये पैदल मार्च गढ़ी कैंट रोड तक चलता गया और फिर यहां जाकर समाप्त हुआ। प्रदर्शनकारी ने कहा है कि प्रदेश भर में और खासकर राजधानी देहरादून में पेड़ों के अंधाधुंध कटान से पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंच रहा है। देहरादून में इस बार 43 डिग्री तक पहुंचा तापमान इसी का नतीजा है। लोगों का कहना है कि अगर पेड़ों के कटान को नहीं रोका गया तो आने वाले समय में समस्या विकराल हो जाएगी। सरकार को ये कहना चाहते हैं कि उसकी जो अनेक योजनाएं हैं पेड़ और जंगल काटने की, वो अब देहरादून वासी नहीं सहेंगे। हमने जो इस साल तापमान झेला है, इसको हम आगे झेलने को तैयार नहीं हैं। हम जानते हैं कि आगे 43 नहीं 45, 47, 50 डिग्री तक तापमान जा सकता है। उसमें जो नुकसान होगा, जो जान माल का नुकसान होगा, वो सहने को हम तैयार नहीं हैं। इसलिए सरकार अपने विकास का मॉडल तुरंत बदले। अगर हम पेड़ काट देंगे तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन हम मरने वाले होंगे, हमें ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, तब जाके हमें एहसास होगा कि हमने पेड़ काट के बहुत ज़्यादा गलती करी है। मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि जो हम अभी गलती कर रहे हैं उसका एहसास हमें अभी भी हमें भुगत ही रहे। जैसे आप देख सकते हैं कि अभी टेम्परेचर जो है 50 तक पहुँच चुका है। अगर हम इतने ही पेड़ काटते रहेंगे तो एक समय में 60 तक पहुँच सकता है और 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में ह्यूमन लाइफ मतलब होना पॉसिबल नहीं होता है। तो हमें आगे पछतावा ना हो और आगे की जनरेशन्स के लिए प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हमें अभी से पेड़ लगाने चाहिए।
और आइए आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कैंचीधाम के जाम को कंट्रोल करने की योजना पर काम शुरू होगा जल्द ही। नैनीताल भीमताल के जाम को कम करने के लिए रामनगर से वाया बेतालघाट कैंचीधाम के लिए नया रूट बनेगा। इसके लिए बाकायदा खाका तैयार कर लिया गया है। रामनगर से गर्जिया देवी मंदिर, अमेली देवी के इस रूट पर दर्शन होंगे तो इस सड़क से पर्यटन और रोजगार की भी संभावनाओं को बल मिलेगा, जिससे लोगों को स्वरोजगार मिलेगा। कोटद्वार में नदियों के किनारे बन रही बाढ़ सुरक्षा दीवारों की गुणवत्ता को लेकर मिल रही शिकायतों के बाद विधानसभा अध्यक्ष और कोटद्वार विधायक रितु खंडूरी ने सुरक्षा दीवारों के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। लोगों ने आरोप लगाए थे कि निर्माण की क्वालिटी में गड़बड़ी है, क्वालिटी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसे में बरसात में नदियों में आने वाली बाढ़ को दीवार झेल नहीं पाएगी। वहीं इस मामले में विधायक रितु खंडूरी का कहना है कि अधिकारियों को हिदायत दी गई है कि कार्यों की गुणवत्ता में किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए और कोई कमी ना छोड़ी जाए। देख रहे होंगे, चाहे खो हो चाहे सुखरो हो, सब जगह कार्य हो रहे हैं। सुरक्षा दीवार लगाई जा रही हैं। उन्हीं सुरक्षा दीवारों को देखने मैं पहुंची थी अपने अफसरान के साथ। उन्हें सख्त निर्देश दिए गए हैं कि इन्हें जल्द से जल्द बनाया जाए। गुणवत्ता को भी मैंने देखा है और इस पर भी मैंने कहा है अपने अफसरों से कि गुणवत्ता में किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। उधर आपको बताएं कि हरिद्वार में बन रही 15 किलोमीटर लंबी रिंग रोड का निर्माण काम बेहद धीमी गति से चल रहा है। बहादुराबाद से श्यामपुर कांगड़ी को जोड़ने वाली रिंग रोड को इस साल के आखिर तक बनकर तैयार होना था, लेकिन निर्माण काम धीमी गति से होने के कारण 2025 में ही रिंग रोड का निर्माण पूरा होने की उम्मीद है। करीब 800 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हो रही रिंग रोड में 16 अंडरपास बनाए जाएंगे। इस रिंग रोड के तैयार हो जाने के बाद हरिद्वार में दिल्ली देहरादून हाईवे जो है, इन पर गाड़ियां सरपट दौड़ती हुई नजर आएंगी। दिक्कत जरूर आई है और बीच बीच में देखिए तो स्नान होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको व्यवस्थित करने में भी टाइम लगता है। लेकिन हम लोग की लगातार मीटिंग उनके साथ चली है, क्योंकि रिंग रोड हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। जिस हिसाब से ट्रैफिक का मूवमेंट बढ़ा है। उत्तराखंड में कांग्रेस 2014 के बाद 5 चुनाव हार चुकी है। देखिए, जल्द ही हाईकमान इस बार चुनावी हार की वजह जानने के लिए 2 नेताओं को उत्तराखंड भेजेगा। पर सवाल है कि क्या हाईकमान को यहां का हाल नजर नहीं आता है या कोई इस हाल को जानना ही नहीं चाहता है, देखना ही नहीं चाहता है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड कांग्रेस क्यों लोकसभा चुनाव हारी, ये जानने के लिए जल्द कांग्रेस के 2 बड़े नेता देहरादून आएंगे। हाईकमान ने इसकी जिम्मेदारी पीएल पुनिया और रजनी पाटिल को सौंपी है। दोनों नेता यहां आकर ये जानने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस फेल क्यों हुई। पीएल पुनिया और रजनी पाटिल जी को पर्यवेक्षक बनाया गया है। बहुत जल्दी वो उत्तराखंड आएंगे और यहाँ के सभी वरिष्ठ नेताओं से, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। चुनाव हारने के बाद उसकी वजह जानना जरूरी है, लेकिन उत्तराखंड में कांग्रेस के साथ ऐसा बार बार हो रहा है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव को मिलाकर पार्टी लोकसभा के 3 और विधानसभा के 2 चुनाव हार चुकी है। तो सवाल है कि आखिर कांग्रेस हाईकमान वजह क्यों नहीं खोज पा रहा। क्या बड़े नेताओं के आपसी झगड़े में हाईकमान कुछ कहना ही नहीं चाहता? क्या उत्तराखंड कांग्रेस के बड़े नेता कांग्रेस हाईकमान से बड़े हो चुके हैं? पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के मुताबिक 5 हार के जिम्मेदार लोगों में वो खुद भी शामिल हैं। अब इसमें क्या कहना है? वही पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और बीजेपी नेता किशोर उपाध्याय के मुताबिक कहीं न कहीं कोई बड़ी समस्या है जिसका आकलन करना चाहिए। इसमें 5 हार हुई हैं, तो मैं अपने आप को उससे अलग नहीं कर सकता। मैं भी उसमें सहभागी हूँ, उसका अपयश का मैं भी उस अपयश में शामिल हूँ। तो इसलिए मैं किसी को आरोपित नहीं करना चाहता, लेकिन हर एक प्रदेश की
राजनीतिक स्थिति के बारे में केंद्र में आकलन होता है, हाईकमान में आकलन होता है। अगर मैं उत्तराखंड आंदोलन में लोगों को नहीं जोड़ता, उत्तराखंड आंदोलन शुरू नहीं करवाता, तो फिर यहाँ कांग्रेस कहाँ से होती, आप एक चीज बताइए। तो इसलिए जो है उनको उस हिसाब से आकलन करना चाहिए और स्थिति ये आई कि मुझे कांग्रेस से अलग होना पड़ा। हरीश रावत, यशपाल आर्य, किशोर उपाध्याय, प्रीतम सिंह, गणेश गोदियाल, करण महरा, ये 6 नेता अब तक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रहे। किशोर उपाध्याय तो बीजेपी में चले गए, लेकिन बाकी 5 नेता अभी कांग्रेस में हैं और ये 5 नेता हार की वजह भी जानते होंगे। तो सवाल है कि हार की वजह हाईकमान को बताने में क्या ये नेता नाकाम हो रहे हैं या उत्तराखंड के बड़े नेताओं और बार बार हार से हाईकमान ही परेशान हो चुका है, जिसे हार की सही वजह नहीं मिल पा रही। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। अगली खबर अल्मोड़ा से है, जहां पर लाख कोशिशों के बाद भी कोसी नदी का पानी घट रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य रुड़की के नारसन में पहुंची हैं, जहां उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के कार्यक्रम में शिरकत की है। इस दौरान रेखा आर्य ने कहा है कि उपचुनाव में बीजेपी की जीत तय है, क्योंकि सीएम धामी के विकास कार्यों से जनता खुश है और मंगलौर की जनता उपचुनाव में जरूर बदलाव करेगी। लोगों ने बहुत ठीक प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी की कार्यशैली को, ठीक प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली को, उनके कार्यों को और जिस प्रकार से लगातार जो है एक गरीब व्यक्ति के लिए सरकार काम कर रही है, उसको समझने का काम किया है। और मैं समझती हूँ जब संगठन हो और जब हमारे आम जनमानस विकास के साथ में जब खड़े हो जाते हैं, तो फिर वो समीकरण किसी भी प्रकार का, चाहे वो धार्मिक आधार पर हो, चाहे जातिगत आधार पर हो, वो शून्य हो जाते हैं। खबर अगली रुड़की से है, जहां पर चलती कार में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि कार का टायर फटने के बाद कार बेकाबू हो गई और उसमें आग लग गई। आग लगने के बाद ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई है। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड ने कार पर जो आग लगी हुई थी उस पर काबू पा लिया, लेकिन कार पूरी तरह तब तक जल चुकी थी। रुड़की सिविल लाइन कोतवाली का मामला है। छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं। घायल हुआ, हादसे के बाद में ड्राइवर ट्रक लेकर फरार हुआ। रायबरेली में गंगा में डूबे हैं 2 लोग, जिनके शव बरामद कर लिए गए हैं। करीब 1 किलोमीटर डूब मिले हैं शव। प्रयागपुर गंगा घाट पर हादसा हुआ है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अल्मोड़ा की खबर अब आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां लाख कोशिशों के बाद भी कोसी नदी का पानी घट रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। अल्मोड़ा की जीवनदायिनी कोसी नदी का जलस्तर लगातार घटता जा रहा है। हालांकि 2017-18 में कोसी नदी के किनारे एक ही दिन में 1.5 लाख पौधों का रोपण भी हुआ, लेकिन उसके बाद भी नदी का जलस्तर लगातार गिर रहा है। पिछले 5 सालों के आंकड़ों पर नजर डालते हैं। कोसी नदी का जलस्तर साल 2020 को 43.5 क्यूसेक था। वहीं 2021 में वो घटकर 28.5 क्यूसेक तक जा पहुंचा। साल 2022 को नदी का जलस्तर 26.5 क्यूसेक पहुंच गया, जिसके बाद साल 2023 में जलस्तर 69.5 क्यूसेक रहा, जबकि 21 जून 2024 को नदी का क्यूसेक 23.5 था। कोसी बैराज में पिछले 5 वर्षों में आज की तारीख में ही 23.5 क्यूसेक पानी है, जो कि पिछले 5 वर्षों सबसे कम है। और ये प्री मानसून बारिश से न होने के कारण इस समय कोसी बैराज का जल जो हमारा डिस्चार्ज है वो एकदम कम हो गया है, 23.5 क्यूसेक है। वहीं भूवैज्ञानिकों का कहना है कि बारिश के पानी को रोकने के लिए चेक डैम, चेक वाल भी जरूरी है, क्योंकि पौधारोपण करने से ही नदी का जल स्तर नहीं बढ़ेगा।
इसी घटते जलस्तर को ध्यान में देते हुए मैंने प्रशासन को शासन को प्रस्ताव दिया और उन्होंने कार्य भी किया उसमें। और उस कार्य में उसमें बहुत सारे जो मैकेनिकल ट्रीटमेंट किए गए हैं, उसमें होल्स बनाए गए हैं, ट्रेंच बनाए गए हैं, पिरूल के चेक डैम बनाए गए हैं। कोसी नदी में कम होता पानी चिंता का सबब है। ऐसे में नदी के गिरते जलस्तर को बचाने के लिए कोई ठोस कदम उठाने की जरूरत है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। खबर रुद्रप्रयाग से, जहां पुलिस ने रात 10 बजे के बाद गाड़ियों की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। दरअसल मॉनसून सीजन आने वाला है और बरसात में लैंडस्लाइड का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और हादसों का खतरा जो है वो बना रहता है। तो ऐसे में ये एहतियात के तौर पर कदम उठाया गया है। इसलिए पुलिस ने रात 10 बजे के बाद जिले में गाड़ियों की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को लेकर पुलिस ये फैसला ले चुकी है ताकि मॉनसून सीजन में कोई भी यात्री मुसीबत में ना फंसे। क्योंकि यहाँ पे अभी आपने देखा होगा कि लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड होती है और सड़कों की कटाई ज़्यादा होती है। क्योंकि पहले से भी आदेश है कि रात्रि जो है 10 बजे के बाद कोई भी जो यात्री वाहन है उनका चलने के लिए पहले से ही जो शासन स्तर से भी प्रतिबंध है। और हमने चूँकि उस समय यात्रा बहुत ज़्यादा चल रही थी और क्योंकि होटल वगैरह थे बुक थे, तो उस समय हमने बहुत ज़्यादा इसमें जो है नहीं किया। लेकिन अब हमने इस पर जो है क्योंकि अब सड़क दुर्घटनाएँ लगातार बढ़ रही हैं और लैंडस्लाइड भी हो रही है। उधर उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण अतिक्रमण की जद में है। ये खुलासा एक सरकारी जांच रिपोर्ट में हुआ है। दरअसल गैरसैंण के राधाकृष्ण काला ने अतिक्रमण को लेकर आरटीआई एक्ट के तहत सूचना मांगी थी। ये मामला राज्य सूचना आयोग पहुंचा। राजस्व और नगर पंचायत की संयुक्त टीम ने जांच की तो खुलासा हुआ कि अतिक्रमण हुआ है। संयुक्त टीम ने समय की कमी का हवाला देते हुए सिर्फ आंशिक जांच रिपोर्ट आयोग में पेश की। अपने आदेश में संयुक्त आयुक्त योगेश भट्ट ने उप जिलाधिकारी गैरसैंण को पूरी गैरसैंण की सरकारी जमीन पर अधूरे अतिक्रमण और कब्जे की रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। पहाड़ के गांव भी इन दिनों प्रवासियों के लौटने से गुलजार हैं। कोरोना काल के बाद हर साल अब प्रवासी अपने गांव का रुख कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। पहाड़ में इन दिनों रौनक बढ़ी हुई है। पूरे साल सुनसान और बंद रहने वाले घर आंगन में बच्चों के खेलने का शोर है। वहीं स्थानीय मंदिरों में प्रवासियों की भीड़ है। लोकल मार्केट भी इससे गुलजार है। दरअसल बच्चों की छुट्टियों में प्रवासी लोग पहाड़ आते हैं। आजकल हम पूजा पाठ के लिए गर्मियों की छुट्टियों में घर आए हैं। बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है इधर का और साल भर में एक ही बार आना होता है। इसी टाइम बच्चों की छुट्टियां भी रहती है और पूजा पाठ का टाइम भी रहता है। शहरों में पड़ रही प्रचंड गर्मी ने भी उत्तराखंड के प्रवासियों को गांव के घर आंगन के बारे में सोचने को मजबूर किया है। कुछ समय पहले तक जो लोग घर खेत बेचकर महानगरों का रुख कर चुके थे, अब वही लोग पहाड़ में अपने घर आंगन को संवार रहे हैं। कह रहा हूँ मैंने भी वहाँ छोड़ के अपने घर में दोबारा बना रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जो बाहर गए हुए हैं गांव छोड़ के वो गांव आ जाए। यहाँ बहुत राहत है, हरियाली है, ठंडा ठंडा मौसम है। जैसे कि हर तीसरे दूसरे दिन बारिश हो जा रही है। लोगों के लिए भी सबक है। जो लोग पूरी तरह से यहाँ बंजर छोड़ गए थे अपने मकानों को, तो वो इस समय पछता रहे हैं कि काश यदि हमने थोड़ा सा उनको मेंटेन किया होता तो कम से कम गर्मी के दिनों में तो हम यहाँ पहाड़ आते। कोरोना के बाद से पहाड़ों में एक ट्रेंड तेजी से बदला है और प्रवासियों की घर वापसी हो रही है। दशकों से अपने पहाड़ों से दूर रहने वाले भी अब हर साल घर लौट रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए बागेश्वर से सुष्मिता थापा की रिपोर्ट। और ये आगे बढ़ते आपको बताते हैं कि आखिरकार भीमताल झील की सुध सिंचाई विभाग ने ले ली है। भीमताल झील से गाद मिट्टी हटाने का काम शुरू हो गया है। 3 दशक से स्थानीय इसके लिए प्रयास कर रहे थे और बारिश से पहले अब सिंचाई विभाग के आगे भी चुनौती बन गई है कि आखिर कैसे इतनी बड़ी मात्रा में गाद मिट्टी को हटाया जाए। 2 जेसीबी मशीनों को इस काम में लगाया गया है। झील को साफ करने के लिए स्थानीय लोगों ने लगातार सरकार से मांग की थी, जो अब जाकर पूरी हुई है। की सफाई होगी तो हम लोगों ने दो प्राकलन लगभग 1485 और 1490 के जिलाधिकारी कार्यालय को प्रेषित किए हैं। अभी स्वीकृति उन पर अपेक्षित है
लेकिन मानसून को देखते हुए और दूसरा झील के लेवल को देखते हुए हमने आज से कार्य प्रारंभ कर दिया गया है और जितना मौसम हमारा साथ देगा हम इस झील की सफाई करेंगे। नागरिकता संशोधन कानून लागू होने के बाद पाकिस्तान से आए हिंदू काफी खुश हैं। ऐसे में बलूचिस्तान से आए 27 हिंदुओं ने नागरिकता के लिए आवेदन किया है और जल्द से जल्द भारत में नागरिक भारत के बनना चाहते हैं। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। नागरिकता संशोधन कानून लागू होने के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हिंदुओं ने नागरिकता के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया है। बलूचिस्तान से आकर देहरादून में बसे कुछ लोग शुक्रवार को अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी के सामने पहुंचे। 1990 के दशक में बलूचिस्तान से आए ये लोग नागरिकता मिलने की बात से खुश हैं। ये सभी लोग अब पाकिस्तान नहीं जाना चाहते। इनका कहना है कि भारत की नागरिकता मिलने से बड़ी राहत मिलेगी और तमाम दिक्कतें दूर होंगी। बहुत खुश हैं हम कि हमें सीए के माध्यम से नागरिकता मिलती जा रही है और सभी को एक समान अधिकार मिलेंगे इससे, और बहुत ही अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट का। ये बहुत अच्छा स्टेप है हमारे लिए, हमारे बच्चे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा स्टेप है ये हमारे लिए। किस तरह की दिक्कतें आती थी अगर सिटीजनशिप नहीं थी? मतलब सिटीजनशिप न होने की वजह से जॉब वगैरह में दिक्कतें आती और कई प्रॉब्लम्स थी। अब यही रिक्वेस्ट है कि जल्दी से मिल जाए सिटीजनशिप तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा हमारे लिए। बहुत बड़ा फैसला सर, बहुत खुश हैं हम, बहुत अच्छा लग रहा है कि हमें नेशनलिटी मिल रही है। बहुत एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक जाते हैं, जल्द लौटेंगे।